सबसे पहले मैं आपको अगेन रिपीट करूं कि हम लोग सोनभद्र में शूट कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ हमारी शूटिंग के पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं जो घर है जहां पे हमारी आने वाली फिल्म मोहब्बत रंग लाएगी का शूटिंग चालू है। आज 2 दिवसीय शूटिंग है, दूसरा दिन है और साथ में हमारे गार्जियन तुल्य अंकल जी बैठे हुए हैं, अशोक मिश्रा जी। अंकल जी ने काफ़ी कोऑपरेट किया यहाँ पे हम लोग को, जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि सर जो है भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो इन्होंने हम लोग को ना कोऑपरेट किया बल्कि फुल्ली फैमिली की तरह फील कराया कि मतलब बच्चों आराम से रहो, खाओ पियो, दिन रात शूट करो, नो टेंशन, अपना घर समझो। तो जो प्यार 2 दिनों में इन्होंने दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार रहूँगा और विशेष तौर पे काफ़ी धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद। देखिए, जो फिल्म है, नाटक है, पिक्चर्स हैं, इनके माध्यम से हम समाज को एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। वेरी नाइस। क्योंकि हर वर्ग, बड़ा से लेकर के छोटा तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सभी इसको देखते हैं, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं। जी। अब प्रश्न इस बात का है कि आपकी फिल्म की स्टोरी किस दिशा में है, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, जो स्टोरी है, जो फिल्म की थीम है, अगर जो इस तरीके की पिक्चरें, मैं तो ये कहूँगा कि हमें ऐसी पिक्चरें बनाना चाहिए जिससे समाज में एक मैसेज आए, समाज के अंदर भाईचारा काम, जागरूकता बढ़े। ऐसी फिल्म न बने कि जिससे कि बाप बेटी, छोटा भाई बड़ा भाई बैठ करके न देख पाए। फिल्म जितनी साफ सुथरी हो, पारिवारिक हो, तो उससे निश्चित रूप से अपने समाज को फायदा होगा, अपने देश के फायदा होगा। और रही बात जहाँ तक कि जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि इसके पहले बॉलीवुड ही पिक्चर लाइन में हॉलीवुड और बॉलीवुड ही फेमस था, मगर मैं इधर कुछ दशकों से देख रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारा भोजपुरी, जो कि पूर्वांचल की मातृभाषा है, हर घर में हम भोजपुरी बोलते हैं, बड़े बूढ़े, और जिस तरीके से भोजपुरी का विकास हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, आपने देखा कि बॉलीवुड के चलते वहाँ के जो कुछ लोगों का आधिपत्य है बॉलीवुड पर, हमारे अभी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री स्वयं उत्तर प्रदेश में डेवलप करने का निर्णय लिया। इससे क्या होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे नौजवान कलाकार जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बॉम्बे नहीं जा पा रहे हैं, उनको अवसर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। मगर इस इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो भी कलाकार हैं, उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप धनोपार्जन के साथ साथ, व्यवसायिक के साथ साथ एक मैसेज आपकी फिल्म में जरूर होना चाहिए, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी संदेश जाए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए संदेश जाए। आज एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आज देखिए कि फिल्मों के अंदर क्या है, स्मगलिंग है, ड्रग्स है। आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत, आज टेलीविज़न या इनके माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी प्रसारित हो जाने जिसको कि बच्चे उसको ज़्यादा कैच कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी कुछ चीज़ें आप लोगों के द्वारा समाज में आवे, जिससे कि हमारे समाज एक को अच्छा मैसेज है। जी, बहुत अच्छा इन्होंने कहा और सच में हम लोग योगी जी के शुक्रगुजार हैं कि सर ने बहुत ही अच्छा एक मुहैया किया, मिशन मुहैया कराया कि आप लोग बाहर न जाके यहाँ भी काम कर सकते हैं, यहाँ भी अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। मैं एक बात बीच में काट के कहना जरूर चाहूँगा कि आज आप देखिए कि 2014 के बाद से, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में सन 1947 के बाद, आज़ादी के बाद तमाम हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, सबका सम्मान है। मगर 2014 के बाद से, जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, आप देखिए कि राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत को स्थापित करने का उन्होंने काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो थीम है, इस थीम पर ये इंडस्ट्रीज काम करे, सबका विकास, सबको सम्मान, और समाज में अच्छा मैसेज जाए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का सपना है इस फिल्म इंडस्ट्रीज को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का, इससे मैं शुभकामना दूंगा अपने पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे उभरते हुए कलाकारों को,
खास करके आप लोगों को, ताकि आप लोग और आगे तक जाएं, ताकि हम भी कल कहें कि एक दिन ऐसा था कि हम इनके साथ बैठ करके एक वाइड दिए थे। उस दिन मेरे लिए बहुत गर्व का बात होगा जब ये देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इनकी एक खाद्य बनेगी। मैं इन शुभकामना के साथ अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने इतना बड़ी बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? सर इतना बोल दिए कि मैं लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं कि बोल पाऊँ। बट एक चीज़ बोलूँगा कि सर जो है एक उच्च स्तरीय सोच के अच्छे इंसान हैं जो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में रहते हैं तो इंडस्ट्री के लोग ही काफ़ी इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि यार हमें सुविधा नहीं मिल रहा है, हमें शूटिंग पे परमिशन नहीं मिल पा रही है, हम लोग शूट कैसे करेंगे, हम लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन सर इन सब चीज़ों को ना बहुत बारीकी से देखे और समझे हैं। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं कि कम से कम ऐसे हम लोग के गार्जियन हैं कि इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम लोग को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। और रियली में यूपी गवर्नमेंट ने वो चीज़ें कर दिखाया है जो अदरवाइज किसी ने भी नहीं किया। आप शूटिंग करने से पहले ही आपको यहाँ पे परमिट मिल जा रही है। ऐसे वो भी मतलब आप जाके परमिशन नहीं ले पाओगे, गूगल पे सर्च करो, परमिशन लेटर मिलेगा, आप अपनी फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद उसको आगे बढ़ा दो। परमिशन लेटर इशू होकर उधर से आपके मेल पे आ जाएगा, बैठे बैठे सारा काम हो गया, शूटिंग शुरू हो सकती है। सरकार की बहुत बड़ी ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे योगी जी की उपलब्धि है। उपलब्धि है, बरोबर। आपको विंडो पर आपको ऑफिस भटकना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन अपना आवेदन करिए, परमिशन आपके घर। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम इशू हो रही है गवर्नमेंट के अंदर शूटिंग से रिलेटेड काम को लेके, उस पर भी ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ पे जाएं, क्लिक करें और अपना जो है शिकायत दर्ज करें। किसी के साथ मतलब छेड़छाड़ हो रहा है, किसी ने अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया शूटिंग के दरमियान, किसी भी शूटिंग मेंबर को तकलीफें हुई हैं, वहाँ पे जो मतलब हम लोग के हेड हैं वो जाएं, क्लिक करें, शिकायत दर्ज करें, वो आगे पेस्ट हो जाएगा। एक्शन के लिए यूपी सरकार की पुलिस तुरंत तैयार है। मतलब शासन प्रशासन के जी एकदम पूरा जीरो टॉलरेंस पर हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे जिनके नाम से दहशत हुआ करती थी, आज उनके अवैध ऐसे कार्यों का जमींदोज किया जा रहा है। जी, ये दो हो गया। तीसरा, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ उनके काम से कि हम लोग के लिए, पर्सनली हम लोग के लिए, जैसे भोजपुरी क्या है कि यूपी और बिहार की बेसिकली भाषा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी बिहार में होने के बाद, 10 से 12 करोड़ आबादी होने के बाद भी वहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरी फिल्म को कोई सब्सिडी नहीं है, कोई बढ़ावा नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसको हम लोग नीतीश कुमार जी को धन्यवाद बोलें। एक 10-12 साल पहले उन्होंने राजगीर में इंडस्ट्री के नाम पे एक केवल बोला था कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी खुलेगी, जो आज तक चलती आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर सडनली एक्शन लिया है, काम चालू है। हम लोग को मतलब फिल्म वालों को, भोजपुरी के अलावा बॉलीवुड वालों को, लोग आके यूपी में शूट करते हैं और अपने हिस्से का सब्सिडी लेके जाते हैं, मेहनताना करते हैं और सब्सिडी लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। एक बात मैं और कहूँगा कि जनपद सोनभद्र, जहाँ का मैं अभी पूर्व जिलाध्यक्ष रहा, मेरा नाम अशोक मिश्रा है। जी जी। जनपद सोनभद्र को आप जब इसको प्राकृतिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पिक्चरों की शूटिंग का ऐसे स्पॉट हैं, ऐसे स्थान हैं, ऐसे फेमस जगह हैं। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरा फांसी स्पॉट अगर जो कहीं है तो हमारे यहीं जनपद सोनभद्र के सलखन में फांसी स्पॉट है। वेरी नाइस। हाँ, ये जनपद सोनभद्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपने देश के लिए उपलब्धि है। तमाम ऐसे यहाँ पर रमणीक स्थल हैं, ऐसे प्राकृतिक चीज़ हैं, वन है, पहाड़ है, झरने हैं, जिसको कि आप भोजपुरी से लेके बॉलीवुड और जितने भी हैं ये लोग चाहे तो यहाँ पर आके करें। और हमारी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप। इनका सब्सिडी वाला जो फंडा है वो हम लोग के लिए ना मतलब संजीवनी बूटी है, एक बहुत बड़ी ना चांद की रोशनी है जो हम लोग को जीने के लिए जागरूक कर रही है। सब्सिडी जहाँ निकली रहेगा, सहयोग बन पड़ेगा, पूरा किया जाएगा। और हमारी पूरी शुभकामना रहेगी कि ये इंडस्ट्रीज, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज खूब डेवलप करे, खूब आगे बढ़े, यह हमारी पूरी शुभकामना रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू ऑल।